भविष्यवक्ता हबक्कुक की पुस्तक। हबक्कुक इस्राएल के दक्षिणी राज्य के अंतिम दशकों के दौरान रहा था और वो अन्याय और मूर्ति पूजा का समय था। उसने बेबीलोन के बढ़ते खतरे को जल्द ही आते हुए देखा और वो किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन अन्य भविष्यवक्ताओं के विपरीत हबक्कुक इस्राएल पर आरोप नहीं लगाता। यहाँ तक कि वो परमेश्वर की ओर से लोगों से बात भी नहीं करता, बल्कि उसकी सारी बातें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को संबोधित हैं। और ये पुस्तक हबक्कुक के व्यक्तिगत संघर्ष अर्थात इस बात पर विश्वास करने के प्रयास की उसकी यात्रा के विषय में बात करती है कि परमेश्वर तब भी भला है जब संसार में इतनी बुराई और त्रासदी है। इसीलिए हबक्कुक के शब्द असल में विलाप की कविताएं हैं और वे विलाप के उन गीतों से बहुत मिलती जुलती हैं जिन्हें आप भजन संहिता में देखते हैं। कवि एक शिकायत करता है और फिर ये मांग करते हुए संसार में व्याप्त पीड़ा या अन्याय की ओर परमेश्वर का ध्यान खींचता है कि परमेश्वर कुछ करें। और विलाप के इस रूप को जानना वास्तव में इस छोटी पुस्तक की रचना और संदेश को समझने की कुंजी है। अध्याय 1 और 2 को हबक्कुक और परमेश्वर के बीच चलने वाले तर्क वितर्क के रूप में तैयार किया गया है। और भविष्यवक्ता 2 शिकायतें करता है जिनके लिए परमेश्वर 2 प्रत्युत्तर देता है। उसकी पहली शिकायत यह है कि इस्राएल में जीवन भयानक हो गया है। तोरा की उपेक्षा की जाती है जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा और अन्याय हो रहा है और इस्राएल के भ्रष्ट अगुए ये सब देख कर भी कुछ नहीं करते। और हबक्कुक परमेश्वर से कुछ करने की विनती करते हुए उसकी दुहाई देता है, लेकिन कुछ भी बदलता प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर अचानक परमेश्वर उत्तर देता है। वो कहता है कि उसे अपने लोगों अर्थात इस्राएल के भ्रष्ट आचरण के बारे में पता है और कि वो इस्राएल को दंड देने के लिए बेबीलोन की सेनाओं को बुला रहा है। और मीका या यशायाह के संदेश के समान ही परमेश्वर कहता है कि वो इस्राएल के अन्याय और बुराई के कारण इस भयानक साम्राज्य का इस्तेमाल उन्हें नष्ट करने के लिए करेगा। लेकिन हबक्कुक को इस उत्तर से परेशानी है और इसलिए वो अपनी दूसरी शिकायत रखता है। वो कहता है कि बेबीलोन तो इस्राएल से भी बुरा है। वे ज्यादा भ्रष्ट हैं, अधिक हिंसक हैं। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को ही अपना ईश्वर मान लिया है। वे मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें जाल में मछली की तरह पकड़कर इकट्ठा कर लेते हैं। वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए देश देश और जाति जाति को नष्ट कर देते हैं। और इसीलिए हबक्कुक कहता है कि तू जो एक पवित्र और भला परमेश्वर है, इतिहास में ऐसे भ्रष्ट राष्ट्रों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वो एक स्पष्टीकरण चाहता है। असल में वो स्वयं को शहर पनाह पर खड़े एक पहरेदार के रूप में दर्शाता है जो परमेश्वर के उत्तर का इंतजार कर रहा है। और फिर वो उत्तर आता है। परमेश्वर हबक्कुक से कहता है कि वो कुछ पटियाएं और छेनी लेकर आए और जो कुछ वो देखता और सुनता है उसे लिख ले। ये भविष्य के एक नियुक्त समय के बारे में दर्शन है जो हालांकि धीरे धीरे आता प्रतीत होता है, पर अंततः ये निश्चित रूप से आएगा। वास्तव में परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन इस आशा और दर्शन में अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा क्या है जिसे हबक्कुक को लिखना है? ये कि परमेश्वर बेबीलोन को गिरा देगा। परमेश्वर कहता है कि जाति जाति की हिंसा और अत्याचार बदले के ऐसे चक्र को शुरू करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता और परमेश्वर इस चक्र का प्रयोग राष्ट्रों को उठाने और गिराने के लिए करेगा। और ये तथ्य कि परमेश्वर कुछ समय के लिए बेबीलोन जैसे एक भ्रष्ट राष्ट्र का प्रयोग कर सकता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर उनके हर एक कार्य का समर्थन करेगा। वो सब राष्ट्रों को अपने न्याय के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसलिए बेबीलोन का पतन भी ऐसे किसी अन्य राष्ट्र के समान हो जाएगा जो उन्हीं की तरह कार्य करता होगा। फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वर्णन हाय के 5 कथनों की श्रृंखला से किया गया है जो बेबीलोन जैसे राष्ट्रों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के अत्याचार और अन्याय को दर्शाते हैं। पहले 2 कथन अन्यायपूर्ण आर्थिक रीतियों की बात करते हैं, जैसे धनी लोग किस प्रकार गरीब लोगों को कर्जे में दबाए रखने के लिए मनमाना ब्याज वसूलते हैं और इस प्रकार वे कुटिल उपायों से अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। हाय का तीसरा कथन बंधुआ मजदूरी की आलोचना करता है जिसके द्वारा मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और अगर वे काम नहीं करते हैं तो उनके साथ मार पिटाई की जाती है। हाय का चौथा कथन गैर जिम्मेदार अगमों द्वारा मदिरा के दुरुपयोग की बात करता है।
यद्यपि लोग उनके बुरे नेतृत्व में दुखी हैं, फिर भी वे अगुवे मौज मस्ती करते हैं और व्यभिचार और शराब पर अपना पैसा बर्बाद करते हैं। और हाय का आखिरी कथन मूर्ति पूजा को उजागर करता है। ये वो इंजन है जो ऐसे देशों को चलाता है। उन्होंने धन और शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपना ईश्वर बना लिया है और वे हर कीमत पर इनके प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं और इस प्रकार लोग अपने ही राष्ट्रीय साम्राज्य के दास बन जाते हैं। अब यहाँ बताई गई रीतियां बेबीलोन में ही नहीं पाई जाती, लेकिन ये उस बात का भाग है। मानवीय दशा को देखते हुए अधिकतर राष्ट्र अंततः बेबीलोन बन जाते हैं। और इस प्रकार इस पुस्तक में हबक्कुक को दिया गया परमेश्वर का उत्तर आने वाली सब पीढ़ियों के लिए परमेश्वर का उत्तर बन जाता है और साथ ही उस व्यक्ति के लिए भी जो बेबीलोन जैसे अन्य नगरों द्वारा शासित संसार में रहता है। लेकिन ये सवाल को अधूरा छोड़ देता है, क्या परमेश्वर इस चक्र को अर्थात बेबीलोन जैसे साम्राज्यों के उत्थान और पतन को हमेशा के लिए चलते रहने देगा? और अध्याय 3 इसी सवाल के विषय में है। हमें बताया गया है कि ये हबक्कुक की प्रार्थना है और इसकी शुरुआत हबक्कुक द्वारा परमेश्वर से ये विनती करने से होती है कि जैसे परमेश्वर ने अतीत में भ्रष्ट देशों को गिराने का कार्य किया था, वैसे ही वह वर्तमान में भी करे। और इसके बाद एक बहुत प्राचीन कविता आती है। पहले ये परमेश्वर की सामर्थी भय योग्य उपस्थिति का वर्णन करती है। ये मीका और नहूम की आरंभिक कविताओं से बहुत मिलती जुलती है और साथ ही निर्गमन की पुस्तक में सिनै पर्वत पर परमेश्वर के प्रकटीकरण के भी समान है। यहाँ बादल, आग और भूकंप है। जब सृष्टिकर्ता मानवीय बुराई को मिटाने के लिए प्रकट होगा तो हर कोई उस पर ध्यान देगा। हबक्कुक फिर बुराई की इस भविष्य की हार का वर्णन भविष्य के निर्गमन से करता है। जैसे परमेश्वर एक योद्धा के रूप में आया और उसने फिरौन के खिलाफ अपनी लड़ाई में समुद्र को विभाजित किया, हबक्कुक कहता है कि वैसे ही परमेश्वर एक बार फिर बुराई के घर के सिर पर अपना दंड उतारेगा। अतः बेबीलोन की तरह फिरौन यहाँ हिंसक मानवीय राष्ट्रों का प्रतीक बन गया है। लेकिन साथ ही हमें बताया गया है कि जब परमेश्वर बुराई को मिटाएगा तो वो अपने लोगों और अपने अभिषिक्त जन को बचा लेगा। ये दाऊद के वंश के राजा का उल्लेख है और इस प्रकार इस कविता में अतीत की निर्गमन की कहानी भविष्य के निर्गमन का एक रूपक बन गई है जिसे परमेश्वर पूरा करेगा। वो एक बार फिर बुराई को पराजित करेगा और इस संसार के फिरौन और बेबीलोन जैसों का नाश करेगा। वो सब लोगों का न्याय करेगा और पीड़ितों तथा निर्दोष लोगों को बचाएगा। और यही वो आशा है जो हबक्कुक को आशापूर्ण स्तुति के साथ इस पुस्तक को समाप्त करने में मदद करती है। भले ही संसार भोजन की कमी या सूखे या युद्ध या किसी भी बात से जूझ रहा हो, वो परमेश्वर की वाचाई प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखने और आनंद मनाने का चुनाव करेगा। और इसलिए इस पुस्तक के अंत तक हबक्कुक इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण बन जाता है कि धर्मी जन विश्वास से कैसे जीवित रहते हैं। हबक्कुक पहचान लेता है कि ये संसार और हमारा जीवन कितना अंधकारमय और असमंजस से भरा हो सकता है और वो हमें विश्वास की यात्रा में आमंत्रित करता है और इस बात पर भरोसा रखने की यात्रा में भी कि परमेश्वर इस संसार से हमारे से अधिक प्रेम करता है और एक दिन वो इसकी बुराई को मिटा देगा। और हबक्कुक की पुस्तक इसी विषय में है।